हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज क्रोशे आर्ट। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा बनाना बंच बनाएंगे। देखिए 1 डजन बनाना का ये बंच है। एकदम इजी है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। थोड़े से समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो को मैंने अपने एक व्यूवर फ्रेंड के फरमाइश पर बनाया है। अगर आप बिगनर्स हो फ्रेंड्स तो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हो। इजी टू मेक और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये बनाना का बंच आज के वीडियो में बनाएंगे। इस बनाना बंच को बनाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल मनीषाज क्रोशे आर्ट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं इजी एंड ब्यूटीफुल बनाना बंच। इसे बनाने के लिए मैंने ये माइक्रम थ्रेड यूज किया है, येलो कलर, ग्रीन कलर और ये ब्राउन कलर। चलिए शुरू करते हैं। 1 mm माइक्रम थ्रेड है ये। आप इसे ऊन के साथ भी बना सकते हो, किसी भी टाइप के ऊन के साथ आप इसे बना सकते हो। ये 2 mm क्रोशे हुक है। आप क्रोशे हुक भी कोई भी साइज का ले सकते हो। स्लिप नॉट बनाएंगे। 18 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 चेन हो गई है। फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक और चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। बाकी की सभी चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लास्ट वाले 2 चेन को छोड़ के। हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13। लास्ट वाली 2 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 1 चेन करेंगे और टर्न करेंगे। अब सेकंड राउंड की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट लाइन। अब हमें फ्रंट लूप में वर्क करना है। बैक लूप को ऐसे ही छोड़ेंगे। फ्रंट लूप में 2 स्टिच में 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 ये 2 स्टिच में स्लिप स्टिच। उसके बाद हर एक स्टिच में यहाँ पर 13 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे फ्रंट लूप में। फ्रंट लूप में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 और लास्ट वाली स्टिच में फ्रंट लूप में 13। अब 2 बची हुई स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे 1 2। देखिए सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब 1 चेन लेकर टर्न करेंगे और जैसे हमने सेकंड लाइन बनाई है वैसे और 5 लाइंस बनाएंगे। फर्स्ट वाले 2 स्टिच में फ्रंट लूप में ही स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे फ्रंट लूप में ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद लास्ट वाले 2 स्टिचेस में फ्रंट लूप में ही स्लिप स्टिच करेंगे। थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। 1 चेन लेकर टर्न करेंगे और ऐसे ही और 4 लाइंस बनाएंगे। आगे 4 लाइंस बनाकर फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए 7 लाइन हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अभी 1 चेन लेकर टर्न करेंगे और फ्रंट लूप में ही 2 स्लिप स्टिच करेंगे। ये 8वीं लाइन है। टू स्टिचेस में एक एक स्लिप स्टिच और नेक्स्ट वाली 4 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे फ्रंट लूप में। थ्री 4। यहाँ पर एक स्टिच को हम घटाएंगे। अब देखिए दोनों स्टिच में से ऐसे ऊन को निकाल लेंगे और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली 5 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए अब नेक्स्ट वाली एक स्टिच को घटाएंगे। दोनों में एक ही हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब लास्ट वाली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन बनाएंगे और धागे को थोड़ा लंबा रखकर काटेंगे। देखिए यहाँ पर ऊन को अटैच करने के बाद
एक सिंगल क्रोशे, दो, तीन, चार, पाँच, 6। देखिए यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 1 चेन लेकर टर्न करेंगे और सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6। 1 चेन लेकर टर्न करेंगे और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो इतना ही रख सकते हो। मैं एक और लाइन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे वाली 4 लाइंस बनाई है। अभी हम धागे को थोड़ा खींचेंगे और फर्स्ट वाली स्टिच में से इसे उनको निकाल लेंगे। यहाँ पर इसे दोनों को जोड़ेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और दोनों तरफ का एक एक धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। उनको काटेंगे। देखिए ये वाला हो गया है। अभी हम इस तरफ से ब्राउन कलर से स्लिप नॉट, ये वाला पार्ट बनाएंगे। वन चेन और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे, दो, तीन, सॉरी, फोर, एक और में बनाएंगे 5। देखिए 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद धागे को थोड़ा ऊपर खींचेंगे और फर्स्ट वाली स्टिच में से निकाल लेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। ये बिग आई नीडल है।
थोड़ा सा सिलने के बाद अंदर स्टफिंग भरेंगे। अंदर स्टफ करने के लिए मैंने कॉटन लिया है। नॉर्मल घर का कॉटन है ये। आप इसमें नायलॉन वाला कॉटन भी भर सकते हो, या फिर अगर कुछ नहीं है तो कैरी बैग भी डाल सकते हो, कुछ भी डालिए। अच्छे से स्टफ करेंगे और फिर सिलाई करेंगे। देखिए एक बनाना बनकर तैयार है। ऐसे ही हम बाकी बनानास भी बनाएंगे। देखिए इन सभी को हमें आपस में जोड़ना है, इसका एक बंच बनाना है। देखिए ऐसे जोड़ेंगे इसे, सुई धागे से स्टिच करेंगे। ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है मैंने, माइक्रम थ्रेड। ये वही थ्रेड है जो हमने डंठल में यूज किया है। नॉर्मल नॉट लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरा, एक के बाद एक बनाना को जोड़ते हुए जाएंगे।
सभी को अच्छे से सिलाई करके जोड़ेंगे। देखिए ऐसे ही मैंने एक और बनाए हैं। ये 2 बंच को हम एक साथ ऐसे जोड़ेंगे। कौन सा भी ऊपर रखो और कौन सा भी नीचे। देखिए 1 डजन केले का ये बंच बनकर तैयार हो गया है। इन दोनों को हम आपस में फिर से एक बार स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, नॉर्मली सुई धागे के साथ स्टिच करना है। इतना मैं स्टिच करके फिर आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, स्टिच करने के बाद बनाना का बंच बनकर तैयार है। ऊपर की लेयर में 6 है और नीचे की लेयर में 6, ऐसे 1 डजन केले का बंच बनकर तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।